गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे कुपोषण और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिएगा आपके सिलेबस के अंदर फर्स्ट जो कुपोषण है वो है विटामिन कुपोषण। अब देखिएगा इसकी डेफिनेशन में लास्ट क्लास के अंदर बता चुका हूं। विटामिन कुपोषण क्या होता है? देखिएगा भोजन में जब विटामिन की कमी होती है तो उसे विटामिन कुपोषण कहा जाता है। आपको पता है कि विटामिन एक प्रकार का पोषक तत्व है और जब भोजन के अंदर विटामिन की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी तो उसको कहेंगे विटामिन कुपोषण। और ऐसा भोजन जो कोई व्यक्ति ग्रहण करेगा उसके अंदर विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग हो जाएंगे और उन रोगों और आवश्यक विटामिनों के बारे में हम इस टेबल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा हमारे शरीर के अंदर जो भोजन ग्रहण किया जा रहा है उस भोजन के अंदर यदि विटामिन ए की कमी है, यदि विटामिन ए की कमी है तो उस विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और उसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी और उसका लक्षण है कम प्रकाश व रात्रि में नहीं दिखना। अब देखिएगा जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी है उस व्यक्ति को कम प्रकाश या रात्रि के अंदर दिखाई नहीं देता है, दिखाई भी देता है तो दृष्टि पराश है वो कम रहती है। उसके बाद में दूसरा विटामिन है B1। अब बी समूह के 3 विटामिन के बारे में अपन पढ़ेंगे, B1, B2 और B3। B1 जो विटामिन है उस विटामिन का रासायनिक नाम है थायमीन और उस B1 विटामिन की कमी से होने वाला रोग है बेरी और उसका लक्षण है मांसपेशियों व तंत्रिका तंत्र का कमजोर हो जाना और हृदय धड़कन जो है, हृदय स्पंदन है, हार्ट बीट है वो कम हो जाती है। और देखिएगा मांसपेशियों का मतलब जितनी भी बॉडी की मसल्स वगैरह है वो कमजोर हो जाती है, वर्किंग पावर जो है बॉडी की वो कम हो जाती है और जितना भी हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है वो कमजोर हो जाता है। उसी तरह से विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इस B2 की कमी से हमारे शरीर के अंदर जो रोग होगा उसका नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविन तो रासायनिक नाम और राइबोफ्लेविनोसिस है वो उसका रासायनिक नाम रोग है। अब देखिएगा इसका लक्षण क्या है। B2 की कमी से हमारी बॉडी के अंदर जो होठ की त्वचा है वो फट जाती है और प्लस स्मृति है, यादाश्त जो है व्यक्ति की वो कमजोर हो जाती है, यादाश्त कम हो जाती है। उसके बाद में उसी तरह से विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा और इसका लक्षण है जीभ व त्वचा पर पपड़ियां आना, मीन्स जीभ के ऊपर और त्वचा के ऊपर सफेद रंग की है वो पपड़ियां जमा हो जाती है, ठीक है ना, पपड़ियां आने लग जाती है त्वचा के ऊपर, ऊपरी जो त्वचा की पतली परत होती है वो उतरना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में उसी तरह से अपन विटामिन सी को जानेंगे। विटामिन सी जो है उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और उसकी कमी से होने वाला रोग है वो है स्कर्वी और इसका लक्षण है मसूड़ों से खून आना। उस व्यक्ति के विटामिन सी की कमी वाले व्यक्ति के अंदर, विटामिन सी की कमी वाले व्यक्ति के अंदर मसूड़ों से नॉर्मली खून आता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और त्वचा पर चकत्ते बन जाते, धब्बे बन जाते हैं। उसी तरह से विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स रोग जो है उसका लक्षण है हड्डियां भंगुर हो जाती है। भंगुर का मतलब आसानी से टूटने वाली, कमजोर, जिसको आप दुर्बल कह सकते हैं, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी और उसके घुटने हैं वो पास में आ जाएंगे। यदि ज्यादा ही किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी है तो उसके अंदर विकलांगता का भी गुण आ सकता है। उसी तरह से एक बार वापस देख लेते हैं। विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल, रोग रतौंधी। विटामिन B1 थायमीन रासायनिक नाम और रोग है बेरी
विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और उसका रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन और रोग है पेलेग्रा। उसके बाद में विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल और उसका रोग है स्कर्वी। विटामिन डी रासायनिक नाम है कैल्सीफिरॉल और उसका रोग है वो है रिकेट्स। इस तरह से आप इस जो बोर्ड का है वो स्क्रीनशॉट लेके भी आपके पास में सेव रख सकते हैं, कभी भी आप उसको बारे में देख मीन्स एग्जाम के समय वगैरह आपके काम आएगा। तो देखिएगा, एक बार आप ले सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। फिर अपन आगे विटामिन कुपोषण के पश्चात प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं अपन प्रोटीन कुपोषण की। अब देखिएगा, सेकंड जो कुपोषण है वो है प्रोटीन कुपोषण। अब आपको बेसिकली पूछा जाए कि प्रोटीन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सर प्रोटीन एक प्रकार का पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व। और इसकी हमें कहाँ आवश्यकता होती है? जब हमारे को भोजन को क्या बनाना हो, संतुलित भोजन। अब जब प्रोटीन की भोजन के अंदर कमी होगी तो उसको अपन क्या कहेंगे? प्रोटीन कुपोषण। और प्रोटीन कुपोषण की यदि परिभाषा आपको पूछी जाए तो आपको बतानी होती है कि हमारे द्वारा ग्रहण किया गया ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की क्या हो? कमी। भोजन जिसमें क्या हो? प्रोटीन की कमी। उस भोजन को प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। ठीक है। अब देखिएगा, भोजन जिसमें प्रोटीन की कमी हो उसे प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। अब देखिएगा, जब हम प्रोटीन से कुपोषित भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर कौन कौन से रोग होने की संभावना रहती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे प्रोटीन कुपोषण के कारण दो रोग होते हैं, दो रोगों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब पहले तो मैं आपको बता दूं प्रोटीन कहां कहां आपको मिलता है। प्रोटीन सबसे अधिक हमारे को मिलता है, वो मिलता है दाल से। कहां से मिलता है? दालों से। जितनी भी दालें हैं, मूंग है, उड़द है, जितनी भी सोयाबीन है, सारी की सारी दालों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। अब देखिएगा, प्रोटीन के अंदर आपको पता होगा कि दाल के अंदर जो दालों का जो राजा होता है, दालों का राजा, जो कि आपके बोर्ड इस एग्जाम के अंदर पूछा गया था, दालों के राजा का वैज्ञानिक नाम, दालों का राजा होता है वो होता है चना और उसका वैज्ञानिक नाम होता है, बॉटेनिकल नेम, साइचर एराइटिनम। उसके बाद में दालों का राजा चना, साइसर एराइटिनम। उसी तरह से सर्वाधिक प्रोटीन वाला यदि दाल पूछे आपको कि भाई सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी दाल में पाया जाता है, तो वो है सोयाबीन। कौन है? सोयाबीन। और इस सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम क्या है मैं आपको बता देता हूं, ग्लाइसिन मैक्स। तो दालों का राजा चना, वैज्ञानिक नाम साइसर एराइटिनम।
और सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन के अंदर, और जिसका बॉटेनिकल नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, वापस बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण की। तो इसके अंदर हमारे को दो रोगों के बारे में पढ़ना है। पहला रोग है क्वाशियोरकोर। कौन सा रोग है? क्वाशियोरकोर। नाम लिख दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर जो रोग होता है, प्रोटीन का कुपोषण लगभग छोटे बच्चों के अंदर होता है। आपको मैं एक बात बता दूं, प्रोटीन हमारे शरीर का एक प्रकार का निर्माणात्मक पोषक तत्व है। निर्माणात्मक पोषक तत्व है। निर्माणात्मक पोषक तत्व का मतलब होता है शरीर के अंदर जितने भी नए ऊतकों का निर्माण होता है, नए ऊतकों का निर्माण प्लस नई जो कोशिकाएं बनती है, उनका निर्माण करने के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर का निर्माणात्मक पोषक तत्व भी प्रोटीन है। ऊतकों और नई कोशिकाओं का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। अतः प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस बच्चे के अंदर प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा है, उसका शरीर हष्ट पुष्ट और बलवान और एनर्जीफुल होता है। कहने का मतलब उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है। और जिसके अंदर प्रोटीन की कमी है, उस बच्चे की उचित वृद्धि और विकास नहीं होता है। उसकी इम्यूनिटी पावर जो है, प्रतिरक्षा है, वो भी नहीं होती है और ऊर्जा भी नहीं होती है। तो बच्चों के अंदर इसके क्या क्या लक्षण है? जब क्वाशियोरकोर रोग जिस बच्चे में हुआ है, उस बच्चे का पहला लक्षण है पेट है वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। पेट फूल जाना, पेट है वो फूल जाता है। उसके बाद में उसको भूख है वो क्या लगती है? कम लगती है। भूख कम लगना, ये भी क्वाशियोरकोर रोग का लक्षण है। उसके बाद में तीसरा जो लक्षण है वो है स्वभाव में चिड़चिड़ापन। जिस बच्चे के अंदर ये रोग हुआ है, उस बच्चे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में चौथा लक्षण है इसकी जो त्वचा है, वो त्वचा जो है, स्किन जो है बॉडी की, वो पीली पीली नहीं, सॉरी, काली, शुष्क, धब्बेदार हो जाती है। ठीक है ना। त्वचा जो है काली, शुष्क और धब्बेदार। शुष्क का मतलब रूखी, धब्बेदार का मतलब धब्बे बन जाते हैं। और स्वभाव में क्या आ जाता है? चिड़चिड़ापन आ जाता है। भूख क्या लगती है? कम लगती है। और पेट है वो फूल जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी दूसरा रोग है, वो है मैरेस्मस। प्रोटीन कुपोषण के कारण होने वाला दूसरा रोग है मैरेस्मस। अब देखिएगा, मैरेस्मस रोग है, इसकी एक खास बात है, वो है मैरेस्मस रोग प्रोटीन के साथ में ऊर्जा की कमी से होता है। आपको प्रश्न पूछा जाए बोर्ड के अंदर कि प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए। तो प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग। तो ये रोग है मैरेस्मस। प्रोटीन कुपोषण के कारण होता है, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रोटीन के साथ जब पर्याप्त ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा मींस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, ऊर्जादायक पोषक तत्व है, और उसकी कमी हो जाएगी प्रोटीन के साथ साथ में, तो हमें हो जाएगा मैरेस्मस रोग। ये भी अधिकतर बच्चों के अंदर होता है। जिस बच्चे को मैरेस्मस रोग हुआ है, उसका लक्षण है उसकी जो हड्डियां हैं वो दुर्बल हो जाती है। दुर्बल का मतलब
कमजोर, हड्डियां दिखना स्टार्ट हो जाती है, कहने का मतलब हड्डियां दिखना स्टार्ट हो जाती है, बाहर दिखती है शरीर से, उसका शरीर पिंजर नुमा हो जाता है। पिंजर नुमा का मतलब है हड्डियां है वो बाहर दिखती है, वो पूरा थक जाता है। उसके बाद में इसका तीसरा लक्षण है वो है आंखें कांतिहीन हो जाती है। कांतिहीन का मतलब ही होता है दुर्बल सी दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में इसका लक्षण है आंखें अंदर दब जाती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के अंदर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, आंखें अंदर धस जाना, ठीक है। और चेहरा भी उस बच्चे का क्या हो जाएगा, दुर्बल सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे कहीं न कहीं। अब देखिएगा मैरेस्मस रोग है, उसकी कमी से जो लक्षण है वो उत्पन्न होंगे। पहला हड्डियां दिखना शुरू हो जाएगी शरीर से, शरीर पिंजरनुमा हो जाएगा, पिंजर के जैसा, और आंखें कांतिहीन का मतलब दुर्बल हो जाएगी और आंखें अंदर दब जाएगी, और उसके बाद में चेहरा है वो दुर्बल हो जाएगा। ये है वो प्रोटीन कुपोषण है। आप है वो इसको नोट्स के रूप में वो पॉइंट्स लिख सकते हैं। आगे अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कुपोषण है वो है, नेक्स्ट कुपोषण की बात करें तो वो आपके सिलेबस के अंदर है खनिज कुपोषण। तो ये दो रोग है प्रोटीन कुपोषण से, क्वाशरकॉर और मैरेस्मस। नाम भी याद रखने हैं आपको, और इसके दो दो तीन तीन लक्षण भी है वो याद रखने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अगली बात करें अपन नेक्स्ट कुपोषण की, तो है खनिज कुपोषण। डेफिनेशन तो आप हेडिंग डालने से पहले ही माइंड में ला चुके होंगे। अब देखिएगा खनिज कुपोषण, हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से खनिज है वो इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। भोजन में खनिज तत्वों की कमी, खनिज कुपोषण कहलाएगा। तो आपको खनिज कुपोषण के बारे में बेसिक पता होना जरूरी है। खनिज कुपोषण किसे कहते हैं? भोजन, हमारे द्वारा ग्रहण किया जाने वाला ऐसा भोजन जिसमें खनिज तत्वों की क्या हो, कमी, उसको खनिज कुपोषण कहेंगे। अब देखिएगा कौन कौन से खनिज हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट खनिज है वो है आयरन। आयरन को आप लोहा भी कह सकते हैं, आयरन को आप लोह तत्व भी कह सकते हैं। और आपको पता होगा आयरन को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रतीक चिन्ह होता है Fe। अब देखिएगा आयरन हमारे शरीर के अंदर क्या करता है। देखिएगा आयरन जो होता है हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो रक्त होता है, ब्लड, उसके अंदर एक रेड ब्लड सेल होती है, आरबीसी जिसको कहते हैं। ब्लड की आरबीसी, रक्त की आरबीसी जिसको कहते हैं लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रक्त कणिका, इसको कोशिका भी कहते हैं, इसको कणिका भी कहते हैं। तो आरबीसी के अंदर एक लाल वर्णक होता है, लाल, या इसको कहते हैं शोषण वर्णक।
लाल वर्णक